हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ ब्लॉक ऑफ मास m थ्रोन अपवर्ड्स with some initial velocity as shown in figure on the block. Here we have given two columns. In column first is given as A, net force in vertical direction, B, net force in horizontal direction, C, net force along the plane, and D, net force perpendicular to the plane. And in column second it is given as P equals m into G sin square theta plus mu into G sin theta cos theta, and Q is given as m into G sin theta cos theta plus mu into G cos square theta. R is given as m into G sin theta plus mu into G cos theta, and S is given as 0. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is frictional force on a given object. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की, तो ये हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, एंड इट इज गिवन एज म्यू इनटू एन. हियर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नाउ जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वी विल यूज हियर, इट इज फ्री बॉडी डायग्राम. फ्री बॉडी डायग्राम से हमें ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस का पता चलता है और उसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है और हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो किया है. तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम कंसीडर करेंगे और इसके लिए हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो ये हमारे पास आ गया सरफेस हॉरिजॉन्टल, इससे यहाँ पे थीटा एंगल पे एक प्लेन रखा हुआ है और यहाँ पे हमने ब्लॉक को प्लेस किया है जिसका जो मास है ये m के बराबर है. नाउ यहाँ पे सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है इस पे लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसीडर करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा. इसके दो कंपोनेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं. एक बनेगा क्योंकि थीटा एंगल है तो ये थीटा एंगल हो जाएगा mg cos थीटा, और यहाँ पे बनेगा mg sin थीटा के बराबर. नाउ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वी नो दैट हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ये हमारे पास यहाँ पे जो प्लेन के अलोंग है डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा. इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं F के बराबर. और जो प्लेन है हमारे पास दिस वन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करेगा, दैट विल बी इक्वल टू n. नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इसका नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं. तो नेट एक्सेलरेशन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू देखेंगे. फ्रिक्शनल फोर्स F इज गिवन एज F इक्वल्स होता है हमारे पास म्यू इंटू एन के बराबर. और यहाँ पे जो n की वैल्यू है अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखेंगे इट इज बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा, क्योंकि वर्टिकली जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है. प्लेन के जो वर्टिकल है उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. सो इट विल बी n इक्वल्स mg cos थीटा. अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स म्यू इंटू mg cos थीटा के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि जो mg साइन थीटा है और फ्रिक्शनल फोर्स है दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये हो गया इस ऑब्जेक्ट को जिस प्लेन में हम रखा है उसके करस्पॉन्डिंग जो ये फोर्स काम कर रहे हैं इनकी जो डायरेक्शन है ये इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिल रही है. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F नेट जो हमारे पास फोर्स आएगा इट विल बी mg साइन थीटा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स एंड mg साइन थीटा. ये हो गया mg साइन थीटा और ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स. नाउ यहाँ से जो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी F नेट कैन बी रिटन एज mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स F. और इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज m इंटू ए नेट इक्वल्स mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू mg cos थीटा के. इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. नाउ यहाँ पे m से m कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास जो नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी इट विल बी g साइन थीटा प्लस म्यू इंटू g cos थीटा. ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को देखें तो हमें यहाँ पे जितने भी फोर्सेज है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो जो हमारे पास कॉलम फर्स्ट में ए पार्ट में गिवन है नेट
फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें कितने फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को अगर हम कंसिडर करें तो वी कैन से हियर नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी इसको हम Fv से इंडिकेट कर देंगे। इट विल बी मास इनटू जो हमारे पास नेट एक्सीलरेशन है उसका हम कंपोनेंट देखेंगे इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी डायग्राम, जो फ्री बॉडी डायग्राम था हमारे पास, यहाँ पे जो नेट एक्सीलरेशन है, क्योंकि mg sin थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेट एक्सीलरेशन की डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे दो कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा नेट एक्सीलरेशन का, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, ये हमारे पास आ गया नेट एक्सीलरेशन, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा ए नेट कॉस थीटा, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, और ये वाला कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, दैट विल बी ए नेट साइन थीटा। तो जो वर्टिकल फोर्स का हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगा दैट कुड बी रिटन एज एम ए नेट साइन थीटा, और ए नेट की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू होगी इनटू ए नेट की वैल्यू आ जाएगी जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा के बराबर। नाउ यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी रिटन एज एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू इंटू जी साइन थीटा कॉस थीटा। तो जो हमारे पास यहाँ पे ए कॉलम में दे रखा है इट इज मैच्ड विद दी एम इंटू जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू इंटू जी साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज मैचिंग विद पी, यानी जो हमारे पास ए है इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है पी के साथ। इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो नेट एक्सीलरेशन है कुछ इस तरीके से हमने फाइंड आउट किया था, ये एंगल थीटा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इट विल बी ए नेट कॉस थीटा के बराबर। तो वी कैन राइट हियर फॉर बी पोर्शन इट विल बी रिटन एज फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट कैन बी रिटन एज एफ नेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसको हम एफ एच से इंडिकेट कर देते हैं, मास इनटू ए नेट कॉस थीटा के बराबर। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा एम कॉस थीटा, ए नेट की जो वैल्यू है इट विल बी रिटन एज जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा के। नाउ यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस स्क्वायर थे। सो अगर हम यहाँ पे दोनों कॉलम को देखें तो हम कह सकते हैं नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी एम इंटू जी साइन थीटा कॉस थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज मैचिंग विद क्यू। नाउ जो हमारे पास सी पार्ट है इट इज स्टेटिंग नेट फोर्स अलोंग द प्लेन। प्लेन के अलोंग हमारे पास कौन सा फोर्स काम कर रहा है। प्लेन के अलोंग का मतलब हो गया ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गई, ये प्लेन हो गया, तो जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है उसके अलोंग यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो ये सिंपली हमारे पास यहाँ पे m इंटू ए नेट के बराबर होगी। सो वी कैन राइट हियर फोर्स अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग जो फोर्स की वैल्यू होगी वो सिंपल हमारे पास आ जाएगी m इंटू ए नेट के, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है ये प्लेन के अलोंग ही काम कर रहा है तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं एफ डैश इक्वल्स मास हमारे पास है, ए नेट की वैल्यू इक्वेशन 2 से रख देंगे, इट विल बी जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें नेट फोर्स अलोंग द प्लेन इट विल बी एम इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू इंटू जी कॉस थीटा, इट इज मैचिंग विद आर। ए का कॉम्बिनेशन पी के साथ हो गया, बी का कॉम्बिनेशन क्यू के साथ हो गया, सी का कॉम्बिनेशन आर के साथ हो गया। एंड नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स की वैल्यू होगी वैसे भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन है इसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस काम कर रहे हैं टू द प्लेन, प्लेन का परपेंडिकुलर देखना है हमें यहाँ पे। तो ये आ गया यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स एन और ये आ गया फोर्स हमारे पास एम जी कॉस थीटा।
प्लेन के परपेंडिकुलर यही दो फोर्स काम कर रहे हैं और n की जो वैल्यू है ये mg cos थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे जो वर्टिकल फोर्स की वैल्यू होगी टू द प्लेन, वी कैन राइट इट विल बी रिटर्न एज F डबल डैश इक्वल्स n माइनस mg cos थीटा और इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। हम इसको इस तरीके से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी प्लेन हमने यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, यानी उसका जो मोशन है ये अलोंग द प्लेन ही हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारे पास डी पोर्शन है नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इट विल बी 0, यानी इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो S के साथ बन रहा है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे A is matching with P, B is matching with Q, C is matching with R and D is matching with S. So from the given option we can say option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.